लेट एम बी 3 × 3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एम इन्वर्टेबल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी जीरो नहीं होगी। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल। एंड आई डिनोट द 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज ऑब्वियस। और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ऑलवेज ट्रू। मल्टी करेक्ट है तो हमें सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स के इनवर्स और एडजॉइंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो आप दो बार एडजॉइंट लेंगे तो वो खुद का मैट्रिक्स नहीं होता। जैसे आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए हो जाता है, इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो ए हो जाता है। बट एडजॉइंट का एडजॉइंट लेंगे तो वो होता है डिटर्मिनेंट ए रेस टू एन माइनस टू इंटू ए। इस समय एन की वैल्यू 3 है क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इफ एन इक्वल टू 3, विच इज द केस। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ए होल रेस टू माइनस 1। So these are the property which we are going to use for this question. अब फिर से यहाँ से स्टार्ट करिए। आपको जो गिवन है, आपको गिवन है एम इन इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम। मैट्रिक्स एम का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट टेकन टू टाइम्स। तो एम इनवर्स आप एज इट इज रहने दीजिए एलएचएस में। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, मतलब डिटर्मिनेंट एम इंटू एम, चूंकि इस ये एन की वैल्यू 3 है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट एम इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट एम इंटू एम। तो ये डिटर्मिनेंट जो एक वैल्यू होगी वो के की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट एम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट एम का होल इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट एम रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एम रेज टू 3। ये के रेज टू एन हो गया, और आपका बच गया के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए विच इज डिटर्मिनेंट एम। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट एम रेज टू 5 1 हो गया आपके पास। तो डिटर्मिनेंट एम भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट एम इक्वल टू 1, एक तो ऑप्शन बी सही हो गया। दूसरा कि यहाँ दोबारा अगर आप डिटर्मिनेंट एम इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, एम इनवर्स इज इक्वल टू एम। और अगर एम से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो आई इक्वल टू एम स्क्वायर मिल रहा है, जिससे ऑप्शन सी सही हो गया। लेकिन आई इक्वल टू एम स्क्वायर इक्वल टू आई है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि एम आई के बराबर ही होगा। ऐसे भी कुछ नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि ये सही है गलत है। तो एडजॉइंट एम का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट एम इंटू एडजॉइंट एम। अब आपके पास एडजॉइंट का डेफिनेशन कैसे कैसे होता है इनवर्स के टर्म में। तो वी ऑल नो दैट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इट्स इज बाय इट्स डेट, मतलब इसका एडजॉइंट बाय इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एम पहले ही 1 आ चुका है आपका यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट एम आपका 1 हो गया, मतलब एम इनवर्स आपका एडजॉइंट एम हो गया, और एम इनवर्स आपका एम है तो बेसिकली ये एम हो गया। तो एडजॉइंट एम आपका क्या हो गया, एम हो गया। तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू एम विच इज एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर आपका आई आ ही चुका है तो ये आपका आई हो गया। तो एडजॉइंट एम का होल स्क्वायर आई, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो एनी ऑप्शन विच इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इफ यू डू नॉट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस फॉर इट, सो विल नॉट टेक इट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सी डी, एंड यस दैट इज आंसर गिवन टू अस।